बहुत पुराने जमाने की दास्तान है, जहां आबादियां फैल रही थीं और सल्तनतों का जलाल आसमानों में चमक रहा था। वो दौर जब आम लोग सादगी से जीते थे, मगर बादशाहों के महल चमकदार जवाहरात और सुनहरी जीनत से मुज़य्यन थे। इसी दौरान एक ऐसी सल्तनत थी जो अपनी वुसअत, ताकत और खूबसूरती में बेमिसाल। हर तरफ सब्ज खेत लहलहाते, नहरें बहती, परिंदे चहचहाते और बाजार रौनक से मालामाल। ये सल्तनत का बादशाह न सिर्फ जबरदस्त बल्कि धाक जमाने वाला भी था, बल्कि वो खुद को सबसे अजीम हुक्मरां और दाना समझता, एक ऐसा फरमानरवा जो इल्म का खजाना था। रियाया इसकी मदह में कभी थकते नहीं, लोग इसकी हर बात को हिकमत का सरचश्मा समझते। मुसाफिर भी जब इसका जिक्र करते तो कहते, ये बादशाह इल्म तो अक्ल में सबसे आगे है। इसका महल जो इसकी शान और शौकत की जिंदा गवाही था। तस्वीर एक जादू थी। महल की मीनार बादलों से मुस्कराती थीं, दरवाजे चांदी और सुनहरे नकूश से सजे, दरख्शा और दिलकश। दीवारें कीमती पत्थरों से मुज़य्यन थीं और वसी सहन संगमरमर के फर्श पर चमकते थे। महल के बागात में रंग बरंगे फूल खुलते थे, उनकी महक हुआ के साथ दौर दूर तक फैल जाती थी। चश्मे और नहरें उन बागों को न सिर्फ सैराब करती, बल्कि उनमें एक जादुई सिहर भी पैदा करती। बादशाह अक्सर उन सब्ज फजाओं में घूमता और गौर करता, कैसे अपनी दानिश का ऐसा निशान छोड़ेगा कि आने वाली नस्लें इसे हमेशा याद रखें। मगर इसके दिल के गहरे कोने में एक खामोश दर्द-उन-निहा था। वो हमेशा महसूस करता था कि लोग सिर्फ इसकी ताकत और दौलत को सराहते हैं, मगर इसकी दानाई को वो मकाम नहीं देते जिसका वो मुस्तहिक है। इसकी ख्वाहिश थी कि लोग इसे महज एक बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसा आलम व दाना समझें जिसके इल्म की मिसाल दुनिया में ना मिलती हो। ये ख्याल अक्सर इसे रातों में बेचैन कर देता। वो बालकनी में खड़ा चांद की तरफ नजर दौड़ाता, सोचता रहा, क्या वो इम्तिहान किया है जिससे मैं अपनी ज़कावत साबित कर सकूं। एक सुबह वो दरबार में पहुंचा, जहां रिवायती शान और शौकत का मंजर था। फर्श पर मखमलियन कालीन, दीवारों पर सुनहरी पर्दे लहरा रहे थे और महकती हुई ऊद की खुशबू माहौल को मुअत्तर कर रही थी। दरबार के शाही महल में शहंशाह और इसके मुकर्रब अफराद खास नशेमन पर मसनद जमाए बैठे थे। शायर दरबार बादशाह की तमजीद में शेर पढ़ रहे थे, जबकि गवींदे अपनी दिलकश आवाज से महफिल को जिंदा कर रहे थे। मगर बादशाह की आंखों में एक अनोखी चमक थी। कुछ और ही मंसूबा था इसके दिल में। उठा और इशारा किया कि सब खामोश हो जाए। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। हर आंख बादशाह पर जिमी हुई थी। बादशाह ने गहरी गौरमंदाना आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में हर शख्स को मौका मिले अपनी जहानत और दानिश का इजहार करने का। इसलिए आज मैं एक ऐलान करता हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? जो कोई भी इसे मेरे दरबार में लाए, इसे मैं ऐसा इनाम दूंगा कि वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। चाहे सोने के खजाने मांगे आज़मीने, सब कुछ इसके हवाले कर दिया जाएगा। ये सुनते ही दरबार में पिछले कमरे से सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ जज्बात में मुब्तला और कुछ गहरे सोच में डूब गए। आखिर सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? वुज़रा ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक राज था। जरी ने आहिस्ता कहा कि ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। बादशाह ने ऐलान के बाद दरबार को बर्खास्त कर दिया और लोग अपने ख्यालों की गहराइयों में खो गए। चंद ही दिनों में ये खबर सल्तनत के हर कोने में आवाज फैल गई। गांव के मजदूर, शहर के सौदागर, जंगल के शिकारी, सब अपनी जहानत आजमाने निकल पड़े। कोई पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ा के वहां से अनमोल जड़ी बोटियां लाए, कोई समंदर के किनारे उतरा ताका मोती ढूंढ लाए। शिकारी जंगलों में घिसे, कोई ऐसा परिंदा पकड़ने की कोशिश में जिसको किसी ने पहले नहीं देखा। दूरदराज के ताजिर सफर करके कामयाब जवाहरात लाने लगे। वक्त गुजरता गया और लोग बादशाह के दरबार में आने शुरू हुए। एक शख्स ने अनमोल हीरा पेश किया, जिसकी चमक ने सबकी आंखें चुपका दीं। दूसरे ने एक अजीब परिंदा लाया, जिसके पर रंगों की एक जाद दुनिया थे। हर मर्तबा जब कोई नई चीज पेश की जाती, दरबार में हलचल मच जाती। लोग तारीफें करते और बादशाह मुस्कुराता, लेकिन इसकी आंखों में वो जादुई चमक अभी तक नहीं आई जिसकी वो तलाश में था। फिर एक दिन एक आम सा शख्स दरबार में दाखिल हुआ। इसके कपड़े साद थे, हाथों पर मेहनत के निशान चमक रहे थे,
आंखों में सुकून की गहराई। लोगों ने इसे देखा, मजाक उड़ाया। ये कहाँ से आया? क्या ये कोई कीमती तोहफा ला सकता है? वो आहिस्ता से, बड़ी एहतियात से बादशाह के सामने आया और एक छोटी सी कपड़े की थैली बादशाह के कदमों पर रख दी। वो जरा हंसा और कहा कि ये तो लगता है कि मजाक में कुछ कहना चाहता है। बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या लाया है? तो इस शख्स ने आजिजी से जवाब दिया, आला हुजूर, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। फिर इसने अपनी थैली खोली और एक किट्टी हुई जानवर की जुबान निकालकर बादशाह के सामने रख दी। दरबार में अचानक सन्नाटा फैल गया। लोग हैरत से देखते रहे। लगे इसने हल्के से कहा कि ये तो बेअदबी है, मगर वो शख्स पुरसुकून खड़ा रहा। बादशाह ने गुस्से से पूछा, ये कैसी हमाकत है? जुबान आखिर क्यों इतनी अहम है? वो शख्स मुस्कुराया और जवाब दिया, ए बादशाह, यही जुबान है जो इंसान की इज्जत दिलाती है, यही मोहब्बत के रिश्ते बनाती है, यही दिल की सुकून की राज जुबान है। जब अल्फाज खामोश होते हैं तो जज्बात भी दब जाते हैं। यही जुबान है जो इंसान की पहचान बुनती है, इसे इज्जत और शोहरत दिलाती है। दुनिया की तमाम दौलत इस नाजुक जुबान के मुकाबले में एक पुराना सिक्का भी नहीं। दरबार में खामोशी ने महल को घेर लिया। बादशाह गौर से इस शख्स को देखता रहा। पहली मर्तबा इसे महसूस हुआ कि इस आम आदमी के अल्फाज में गहराई है, एक दानिशमंदी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर बादशाह अपने गुरूर की वजह से फौरन तस्लीम करने को तैयार नहीं था। आखिरकार इसने कहा, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन जा और कुछ दिनों के बाद दुनिया की सबसे बुराई क्या होगी मेरे दरबार में लाकर पेश कर, तो फिर देखूंगा तेरी अक्ल कहाँ तक पहुँचती है। वो अदब से झुका और रुखसत हुआ। बादशाह के दिल में एक अहम सवाल छोड़ गया जो इसे कई दिनों तक सुकून ना दे सका। वो मुसलसल सोचता रहा, आखिर कौन सी चीज इतनी बुरी हो सकती है कि मेरे सामने पेश की जाए। कुछ दिन अलिफावे ही गुजर गए। सल्तनत के लोग हैरत में थे कि ये आम शख्स क्या लेकर आएगा। हर कहीं इसकी चर्चा गर्म थी। आखिर ये किस चीज को सबसे बुरा करार देगा। महल के गुलाम तक सरगोशियां करते, हर कोई इसके बारे में सोचता कि क्या होगा, कि वो जहर ले आएगा। कुछ लोगों का तसव्वुर था कि शायद वो खंजर जहरीला सांप पेश करेगा, तो किसी ने कहा शायद वो लानत कोई बुरी दुआ लेकर आए। मगर सबकी नजरें इस पर जिमी थीं, वो असल में क्या लेकर आता है। दूसरी तरफ बादशाह भी बेचैन था। दिन रात वो इसी सोच में डूबा रहता। कभी बाग में चलते हुए अचानक रुककर आसमान की तरफ देखता, क्या जुबान वाकई सबसे बुरा जरिया हो सकती है। कभी अपने मुशीर को बिलाकर मशवरा लेता, लेकिन कोई इसे सुकून नहीं दे पाता। वो ज्यादातर कहता कि जंग सबसे बुरी चीज है, क्योंकि जंग हजारों जानें ले लेती है। कोई कहता कि जुल्म सबसे बुरा है, मगर बादशाह के दिल में वो अल्फाज गूंजते रहे, क्या ये जुबान सबसे कीमती नहीं। इसके दिल में एक उदास बेचैनी जन्म ले चुकी थी। आखिर वो मुंतजिर दिन आ ही गया। दरबार मामूल के मुताबिक सजा, खुशबूदार कालीन बिछाए गए, महक फिजा में फैल गई। दरबारी अपनी जगहों पर बैठ गए। वज़रा के चेहरों पर तलाश की अलामतें थीं। बादशाह तख्त पर बैठा और दिल तेज धड़कनों से भरा था। सबकी आंखें दरवाजे पर जिमी हुई थीं। कब आएगा वो आम शख्स। चंद पिल्लों बाद वही मर्द दरबार में दाखिल हुआ। इस दफा भी इसके कपड़े सादा, हाथ मेहनत के निशानों से भरे, मगर चेहरे पर सुकून की चमक। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा बादशाह की तरफ। कदमूहे में एक सादा बिस्तर रख दिया। महल में मुतलक खामोशी छा गई। हर निगाह इस पर जिमी। बादशाह ने गुस्से और कुंजकाशी के दरमियान सख्त आवाज में पूछा, इस बार क्या छुपा है। इस आदमी ने खामोशी से थैली खोली। अंदर एक दहशतनाक राज, सिर्फ एक जानवर की जुबान पड़ी थी। दरबार में शोर मच गया। किसी ने जुबान खोल दी। कुछ लोगों ने पुकारा, ये शख्स पागल है। दूसरों ने कहा, ये बादशाह का मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में कुछ दरबारियों ने सख्त सजा का मुतालिबा किया। बादशाह का चेहरा खून से लाल हो गया। इसकी गिरजती आवाज में गुस्सा छलक रहा था। क्या तूने मेरी सल्तनत का मजाक उड़ाया है। मैंने पहले कहा था कि दुनिया की सबसे बुरी चीज और तुम फिर वही जुबान उठा रहे हो। क्या तुम समझते हो कि बादशाह को धोखा दिया जा सकता है। वो शख्स आराम से बोला,
जहां पना, अब के सवाल का जवाब भी यही जुबान है। जिस तरह जुबान सबसे कीमती है, बिल्कुल इसी तरह ये सबसे बुरी भी है। यही जुबान, ये जुबान ऐसी है जो दिलों को तोड़ देती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। यही जुबान है जो इंसान को इज्जत की बुलंदियों से गिरा देती है और जिल्लत की पस्तियों में धकेल देती है। यही जुबान ऐसे जख्म देती है जो तलवार आछुरी के वार से भी ज्यादा गहरे और पायदार होते हैं। एक ऐसा जख्म जो कभी भी नहीं भरता। ये सुनकर दरबार में एक मोहलिक खामोशी छा गई। वो जो पहले खुश और खुर्रम थे, अब खामोशी से सर झुकाए सोच में डूब गए। दरबार शाही में मौजूद लोग जो पहले तनकीद कर रहे थे, अब अपनी जुबान के जख्मों पर पछता रहे थे। कितनी बार उन्होंने दूसरों के दिल में कांटे गाड़े। बादशाह की आंखों की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और इसके दिल में एक गहरी तड़प जाग अलिफाटे। वो गौर करने लगा, क्या जुबान वाकई सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा अजाब? इसने आगे आकर कहा कि जहां पना, दौलत, खजाने, हीरे, जवाहरात, हर चीज का वक्त होता है। उनकी कीमत तो है, लेकिन उनकी हद भी। मगर जुबान की ताकत बेहद है। इसके एक नरम लफ्ज से दुश्मन दोस्त बन सकते हैं और एक कड़वे कलाम से दोस्त दुश्मन। जुबान ही इंसान को इंसानों के करीब किया। अब जानते हैं कि जुबान वो ताकतवर हथियार है जो दरिया और दीवारें तोड़ सकती है। सल्तनतों के दरमियान जंगें तलवारों से नहीं, बल्कि अल्फाज से शुरू होती है। एक गलत जुमला, एक कड़ी बात हजारों जाने ले सकती है। बादशाह खामोशी में खड़ा रहा। दरबार के लोग इसके चेहरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। इसके चेहरे पर गुरूर, अब इसकी परछाई धुंधली हो चुकी थी। पहली बार इसे एहसास हुआ कि शायद वो आम शख्स इसकी पूरी दानिश से कहीं अहम है। आहिस्तगी से इसने कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। जुबान ही सबसे कीमती और सबसे खतरनाक चीज है। आज मैंने एक नया सबक सीख लिया है। और फिर बादशाह ने अपने वजीरों और रियाया की तरफ देखो और सुनो। अपनी जुबान पर काबू रखना सबसे बड़ी दानाई है। यही तो इंसान की असल पहचान है। दरबार में खामोशी थी, मगर हर दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया गया था। जब बादशाह ने इस दिन दरबार बर्खास्त किया, तो वो मामूल के बरक्स सीधे अपने कमरे में नहीं गया, बल्कि बाग के तवील रास्तों पर तन्हा चलता रहा। रात की ठंडी हवा में फूलों की महक थी। दिल में एक इस्तिराब फैली हुई, कलिमात इसके ज़हन में गूंजते रहे। जुबान, ये सबसे ताकतवर हथियार और सबसे खतरनाक जादू। वो गौर करता रहा, क्या मेरी अपनी जुबान ने कभी किसी को चोट पहुंचाई है? क्या ये सच है कि अल्फाज जख्म दे सकते हैं? याद आया कि कई मर्तबा गुस्से में अपनी सख्त बातों से दिलों को चोट पहुंचाई है। वजीरों को बेइज्जत कर चुका था और अपने बेटे के दिल को भी तोड़ दिया था। ये यादें इसके दिल पर बोझ बन गईं। अगले दिन दरबार में इसने वजीरों से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे लिए मिसालें इकट्ठी करो। देखो, रियाया के दरमियान जबान के असरात, क्या वो सिर्फ एक नजरिया है आ हकीकत? मैं इस रम्स को समझना चाहता हूँ। ऐ जहानपना का हुक्म। चंद रोज बाद वजरा ने मुख्तलिफ वाकयात को बादशाह के सामने पेश किया। हर कलाम एक नई दास्तान कह रहा था। एक वजीर ने आगे बढ़कर कहा, जहानपना, और फिर एक गांव के बुजुर्ग ने सिर्फ एक नर्म अल्फाज ने दो दुश्मन खानदानों के दरमियान कई सालों की दुश्मनी को खत्म कर दिया। वो दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन एक बुजुर्ग ने दिल को छू लेने वाला सवाल पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इसी दुश्मनी में बढ़ें और एक दूसरे के कातिल बने? ये सुनकर उनके दिल पिघल गए और वो सुलह पर राजी हो गए। ये था जुबान का कमाल। दूसरे वजीर ने कहा, लेकिन जहां पना, एक गांव में एक शख्स की तेज जुबान ने कशमकश शुरू कर दी। सिर्फ एक जुमले से इसने दो भाइयों के दरमियान नफरत बो दी। वो भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब दुश्मन बन चुके हैं। उनके घर तबाह और गांव का सुकून चिकनाचूर। यही तो जुबान का जहर था। ये सुनकर बादशाह ने गहरी सांस ली। क्या जुबान के असरात वाकई हर तरफ फैले हुए हैं? अब वो मजीद जानना चाहता था। इसने अपनी पहचान बदल दी और एक आम शहरी की तरह शहर और देहात की गलियों में घूमना शुरू किया। एक दिन इसने देखा कि एक मेहनतकश मजदूर इसके बाद थक कर बैठ गया। किसी ने नजदीक आकर कहा, अल्लाह तेरे हाथों में बरकत दे। तेरी मेहनत से रिस्क कमाना
कितनी अजमत है। ये सुनकर मजदूर के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे इसने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम हासिल कर लिया हो। बादशाह ने महसूस किया, सिर्फ एक जुमले ने इस थके हुए दिल को खुशी से भर दिया। अगले दिन फिर मंजर देखा। एक बेटी पानी भरने जा रही थी कि अचानक एक खातून ने ताना दिया, तेरी किस्मत में खुशी कहाँ। इसकी सख्त बातों ने बेटी के दिल पर गहरा जख्म छोड़ दिया। आंखों में आंसू आ गए और इसका मोराल टूट सा गया। बादशाह ने ये मंजर देखा तो इसके दिल पर गहरी चोट लगी। इसने महसूस किया, जुबान वाकई इस चाकू से भी ज्यादा तकलीफ दे सकती है। नहीं दे सकता। अब बादशाह दिन रात इस बात पर मसरूफ था कि किस तरह इसकी सल्तनत में हर एक को जुबान के अहमियत का दर्स दिया जाए। इसने शाही दरबार में एक हुक्मनामा जारी किया, जुबान के शानदार इस्तेमाल को अब अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हर मदरसे में बच्चों को ये सबक सिखाया जाएगा कि जुबान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, एक पाकीज़ा अमानत है। बाजारों में मानादी करने वाले ऐलान करते, अच्छे अल्फाज सदका हैं और बुरे बोल ज़हर। अपनी जुबान का ख्याल रखो। पहले लोगों को ये सब अजीब लगा। कुछ ने मजाक उड़ाया कि बादशाह अब जुबान की बातें करने लगा है। मगर जब वक्त गुजरा, लोगों ने इस तब्दीली के असरात देखने शुरू किए। जहां पहले बाजारों में गाली गलोह और लड़ाइयां आम थीं, वहां अब लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से नरमी से बात करने लगे। जहां कभी तलखी और झगड़े रहते थे, वहां अब एहतराम और मोहब्बत का सिलसिला बढ़ने लगा। जुबान की कुव्वत धीरे धीरे सब पर जाहिर होने लगी। बादशाह खुद भी बदल गया। वो अब अपनी रहमत से नरमी से पेश आता, वजीरों से इज्जत से गुफ्तगू करता और अपने बेटे से मोहब्बत के अल्फाज कहता। लोग हैरान रह जाते कि ये कैसे। वो बादशाह जो कभी गुरूर में सख्त गो था, अब दिलों को फतह कर रहा है। रियाया पहले इसे सिर्फ ताकतवर समझती थी, मगर अब हकीम भी मानती है। एक हैरत अंगेज तब्दीली। कुछ अरसे बाद वही आम शख्स जो जुबान लेकर आया था, दोबारा बादशाह से मिला। आज मैं तुझे सलाम करता हूँ। बादशाह ने इसे देखते ही कहा कि ताव ने मुझे वो सबक सिखाया है जो मेरी किताबें, मेरी तमाम कामयाबियां और खजाने भी नहीं दे सकते। हकीकत में जुबान ही सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज है। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला कि जहां का असल दाना यही कहता है, इंसान अपनी जुबान पर काबू पाए। जब जुबान काबू में हो तो सल्तनतें भी आबाद रहती हैं और दिल भी। ये सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि अब वो रियासत न सिर्फ दौलत और जमीन अता करेगी, बल्कि जुबान के शानदार इस्तेमाल की तरबियत भी। और यही सबक नस्ल दर नस्ल इस सल्तनत में जारी रहा। इस तरह ये सल्तनत महज ताकत और खजाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हिकमत और अखलाक के सबब दुनिया में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते और कहते, यहाँ के लोग कितने नर्म जुबान हैं। उनकी हकीकी दौलत उनके जज्बात और इरादों में छपी है। क्या अब जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि जज्बे में होती है।